Hello friends, welcome to Swayam Prabha program. This is my third day. গতকালি ଆମେ यूनिट 3 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି यूनिट 3 ର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କାଲି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟୟନରେ 3ଟି ଉପାଗମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବା ନୃବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନରେ 3 ଗୋଟି ଉପାଗମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବଂଶ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଏବଂ ଆମେ ବଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ অলরেডি আলোচনা କରିସାରିଛେ ଏବଂ ବଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧର ବା ସମ୍ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବଂଶ ଉପାଗମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ନୃବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ତ ଇନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜି ଆମେ ନୃବିଜ୍ଞାନୀ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପାଗମ ପ୍ରୟୋଗର ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। କାଲି ବା ଗତ ସେସନରେ ମୁଁ ହେନରୀ ମୋର୍ଗାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ବା ସୂତ୍ରକରଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ବର୍ଗୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଶବ୍ଦାବଳୀ ବର୍ଗୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଶବ୍ଦ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ନୃବିଜ୍ଞାନୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍। ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ବ୍ରାଉନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନର ନାମ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାନ୍ କିନସିପ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିବାହ। ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ବ୍ରାଉନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଂଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ସାମାଜିକ ଓ ଜୈବିକ। ସାମାଜିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଶକୁ ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଜୈବିକ ଆଧାରରେ ବଂଶର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ସାମାଜିକ ସଂରଚନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ବ୍ରାଉନଙ୍କର ମତ। ଏଠି ହେନରୀ ମୋର୍ଗାନଙ୍କ ପରି ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ବ୍ରାଉନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ଏବଂ ବଂଶ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ବଂଶ ଉପାଗମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଯାହା ଆଗରୁ ହେନରୀ ମୋର୍ଗାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି, ସେ 2ଟି ହେଉଛି ବର୍ଗୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଶବ୍ଦ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଜ୍ଞାନଚିତ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି
ज्ञानतीत व्यवस्था को बुझिबारे बा विश्लेषण करिबारे रेडक्लिफ ब्राउन ज्ञानतीत शब्दावली को प्रयोग करिसेंति एवं तांकर मत हला ज्ञानतीत शब्दावली सामाजिक संरचना को बुझिया पई सहायता करिथाय। सरल समाज रे ज्ञानतीत सामाजिक संरचनार आधार अटे। ये जो ज्ञानतीत व्यवस्था होची जेकोसी सरल समाजर संरचनार आधार अर्थात प्रत्येक समाज रे गोटे संरचना रही थाए जहाँ सामाजिक संरचना बोलिकी कह जाए एवं यही सामाजिक संरचना ज्ञानतीत उपरे आधारित बा ज्ञानतीत होची सामाजिक संरचनार आधार। ये होची संक्षेप रे रेडक्लिफ ब्राउन कर विश्लेषण जहाँ कि से आफ्रिकीय ज्ञानतीत व्यवस्था विवाह रे उल्लेख कर। आउ जड़े नृविज्ञानी हेले इवान्स प्रिचार्ड। इवान्स प्रिचार्ड अध्ययन होची आफ्रिकार नोएर अध्ययन। आफ्रिकार नोएर उपरे से एक अध्ययन करथिले। ये नोएर माने सदर्न सुडान बा दक्षिण सुडान रे बसवास करती। नोएर साउथ सुडान रे पुरुषर वंशानुक्रम आधारित ज्ञानतीत पर गुरुत्व प्रदान करछन्ति। इवान्स प्रिचार्ड ए पुस्तक रे बा ए तंकर कृति रे से पुरुषर वंशानुक्रम आधारित ज्ञानतीत पर गुरुत्व प्रदान करछन्ति। अर्थात एठी नोएर माने बा नोएर मानकर वंशानुक्रम पुरुष अनुसार होता है। अर्थात बापा नाम रे शिशु मानकर वंशक्रम निर्धारित होता है। तेणु ये हूँ एक समाज जोठी पुरुषर वंशानुक्रम आधारित ज्ञानतीत देखा जाए एवं इवान्स प्रिचार्ड यही पुरुष वंशानुक्रम आधारित ज्ञानतीत उपर गुरुत्व प्रदान करछन्ति। नोएर सामाजिक व्यवस्था को से क्रमबद्ध अराजकता भाव वर्णना करछन्ति। ये हूँ इवान्स प्रिचार्ड वक्तव्य जे नोएर मानकर सामाजिक व्यवस्था रे क्रमबद्ध अराजकता देखा जाए। तेणु से यह बा नोएर मानकर सामाजिक व्यवस्था को क्रमबद्ध अराजकता भाव वर्णना करछन्ति। कारण ज्ञानतीत आधार रे सेमानक सामाजिक जीवन दृढ़ भाव में नियंत्रित होता है। नोएर मानक मध्यरे वंशावली हेउछि ज्ञानतीत समूह जहाँ पुरुष वंशानुक्रम अनुसार निर्धारित होता है। जहाँ आगु होइथिली जे सदर्न सुडान बा दक्षिण सुडान निरोर मानक मध्यरे पुरुष वंशानुक्रम देखा जाए। सेतिपाई तांको मतरे इवान्स प्रिचार्ड मतरे नोएर मानक मध्यरे वंशावली होउछि ज्ञानतीत समूह जहाँ पुरुष वंशानुक्रम अनुसार निर्धारित होता है। अर्थात नोएर मानक मध्यरे जने सदस्य बा परिवार जड़े शिशु तांकर पिता नाम रे परिचित पिता वंश नाम रे परिचित होता। तेणु ये कहुई जे सेमानक वंशावली हूँ ज्ञानतीत समूह और यही समूह पुरुष वंश
क्रम अनुसार निर्धारित होता है। एबे आमे आउ जने नृविज्ञानिक विषय आलोचना करिबा। से हेले मेयर फोर्टिस। तांकर अध्ययन होची तालेन्सी और अशांति ज्ञानतीत व्यवस्था उपरे। तांकर जो कृति द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप्स जहाँ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट 1953 रे प्रकाशित होइतिला। एई पुस्तक रे अनुविभागीय वंशावली संबंध रे बा सिद्धांत को से प्रदान करछन्ती। तांकर गोटे सिद्धांत होची से होची अनुभागीय वंशावली। अनुभागीय वंशावली अर्थात वंशावली होची एक वंशक्रम बा वंशावली को मतलब वंशक्रम बोली कहा जाए। वंशावली होची एक वंश समूह जहाँ एक काल्पनिक बा एक वास्तविक पूर्व पुरुषों सहित संबंधित होता। तेणु ये जो विषय से अध्ययन करछन्ती एवं से अध्ययन को तांकर सिद्धांत अनुविभाग वंशावली रे देखा को मिले। एवं से प्रथम करी वंशावली एक भाग बा उपभाग संबंध रे वर्णना करछन्ती। या व्यतीत से भूक्षेत्र और वंश को किपरि परस्पर को जोड़ी थाए ताहाकू सामाजिक संरचना प्रदर्शित करिथा से संबंध रे मध्य से आलोचना करछन्ती। भूक्षेत्र एवं वंश को ज्ञानतीत व्यवस्था किपरि परस्पर को जोड़ी थाए ताहाकू सामाजिक संरचना प्रदर्शित करिथा। तांकर आ गोटे अध्ययन जोटा मु कहली तालेन्सी और अशांति ज्ञानतीत व्यवस्था। उत्तर खाना रे तालेन्सी समाज संपूर्ण भावे वंशावली व्यवस्था को नहीं गठित। वंशावली होची वंश क्रम। आउ थरे मैं कहूची वंशावली होची एक वंश समूह जहाँ एक काल्पनिक व वास्तव पूर्व पुरुष सहित संबंधित। वंशावली बा वंशक्रम जहाँ इंग्रजी रे लिनेज बोली कहा जाए। तेणु वंशावली होची एक वंश समूह। तेणु उत्तर घाना रे तालेन्सी समाज संपूर्ण रूपे वंशावली व्यवस्था को नहीं गठित। अर्थात एठी विभिन्न प्रकार बा बहुसंख्यक वंश समूह देखा मिले। एबे उपागमर द्वितीय प्रकार संबंध रे आलोचना करिबा एवं ताहा यूनिट 4 रे थिबा विषय अटे। प्रथमे आमे आगरू वंश संबंध रे आलोचना कले। वंश होची एक उपागम। एठी द्वितीय उपागम जहाँ ज्ञानतीत अध्ययन रे नृविज्ञानी माने व्यवहार करितांती ता होची संबंध। ज्ञानतीत संपर्कर बा ज्ञानतीत संपर्क रे अध्ययन रो अनेक उपागम होची संबंध उपागम। एही उपागम माध्यम रे ज्ञानती संपर्कर अध्ययन करा जाई पारे। तेणु विभिन्न समय रे नृविज्ञानी माने
ଏହି ଉପାଗମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୀତ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନୃବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପାଗମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। এই যে বংশ উপাগম ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆଲୋଚନା କଲେ, সেই ବଂଶ ଉପାଗମ ପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପାଗମ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆଲିଆନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଗରୁ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ତାହା ରକ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଏ ବା ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ এই যে সম্বন্ধ কেবল ব্যক্তিମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, କିନ୍ତୁ ବଂଶ ଉପାଗମ ରକ୍ତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ବା ବଂଶ ଉପାଗମ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବଂଶ ଉପାଗମ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପାଗମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପାଗମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନକୀତ ଅନେକ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପାଗମରେ ଜ୍ଞାନକୀତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୀତ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଂଶ, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ବାସସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପାଗମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନକୀତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲେଭି ଷ୍ଟ୍ରସଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ କିନସିପ୍ ଏବଂ ଲୁଇ ଡୁମଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପାଗମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଲେଭି ଷ୍ଟ୍ରସଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ ଆଲିଆନ୍ସ, ଡୁମଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଆଲିଆନ୍ସରେ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପାଗମ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ଉପାଗମ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲେଭି ଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଓ ଡୁମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ହୋଇଛି। यापर विनिमय प्रकार भावरे विवाह विनिमय भावरे विवाह को विचार करा जाता है। मैरेज एज ए फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आउ थोड़े कहूँ विनिमय एक प्रकार विवाह भावरे यार अर्थ कौन विनिमय कौन एठी विनिमय कहले स्त्री पुरुष मध्य सॉरी परिवार परिवार मध्य स्त्री मानकर विनिमय को बुझे था एवं उपहार गुड़िकर
ଅଦଳ ବଦଳ ବା ବିନିମୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିନିମୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କେତେକ ଜ୍ଞାତିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବିବାହ କରିବା ପରେ ପୁଣି ସେ ବିବାହ ହେଇଥିବା ବା ବିବାହ କରିଥିବା ପରିବାରର ମହିଳା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିବା ମହିଳାର ପରିବାରରେ ବିବାହ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିନିମୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବିବାହ ବୃହତ୍ତର ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃବିବାହର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଠି ଆଉଥରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ବୃହତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃବିବାହର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆନ୍ତଃବିବାହର ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବାହ, ସେ ବିବାହ ଥରକୁ ଥର ହେଲେ ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିନିମୟ ପ୍ରଥା ଥିବା ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ବୃହତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃବିବାହର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ। ସମ୍ବନ୍ଧ କହିଲେ ଆନ୍ତଃବିବାହର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାର ଭିତରେ ବିବାହିତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିନିମୟ। ଲେଭି ଷ୍ଟ୍ରସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବଧାରଣା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ତ ଲେଭି ପ୍ରଥମେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବଧାରଣାକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ମ୍ୟାରେଜ ଆଲିଆନ୍ସ, ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବା ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ୍ରସ୍ କୋଚିଂ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସମାଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅବଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କହିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ରସ୍ କୋଚିଂ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାକୁ କ୍ରସ୍ କୋଚିଂ ବିବାହ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ବା ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କୋଚିଂ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କୋଚିଂ ବିବାହ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଲେଭି ଷ୍ଟ୍ରସ୍ କ୍ରସ୍ କୋଚିଂ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସମାଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଏହି ଅବଧାରଣା ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିବାହ ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦିଗ ଅଟେ। এই ଯେଉଁ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଲେଭି ଷ୍ଟ୍ରସ୍ କହୁଛନ୍ତି ବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର ବିବାହ ମହିଳାଙ୍କର ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦିଗ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିନିମୟ ହେଇଥାଏ। କ୍ରସ୍ କୋଚିଂ ବିବାହ ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଲେଭି ଷ୍ଟ୍ରସଙ୍କର ମତ। କ୍ରସ୍ କୋଚିଂ ବିବାହ ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି କ୍ରସ୍ କୋଚିଂ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହିତ, ମୁଁ କ୍ରସ୍ କୋଚିଂ ବିଷୟରେ ପରେ କହିବି ବା ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ କ୍ରସ୍ କୋଚିଂ ବିବାହ ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଲିଆନ୍ସ, ମ୍ୟାରେଜ ଆଲିଆନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
क्रॉस कजिन विवाह रे जड़े व्यक्तिर बापांकर पिलांकर बापांकर भौणीर पिला सहित हवा को क्रॉस कजिन विवाह कह जाए बा जेतेबेले जड़े व्यक्तिकर संतान बा पुओ तांकर भौणीर झील सहित करा सेतेबेले ताको क्रॉस कजिन विवाह बोली कह जाए। तो ये होची क्रॉस कजिन विवाह। लेवी स्ट्रॉस मध्य महिला विनिमय रे बा विनिमय को एक मौलिक प्रकार भाव में विचार कर महिला विनिमय को से श्रेष्ठ विनिमय भाव में विचार कर मतरे महिला विनिमय होची श्रेष्ठ विनिमय एवं यही समाज रे महिला विनिमय को श्रेष्ठ विनिमय भाव में विचार कर जाय था। पारस्परिक आदान प्रदान और निकट संबंधी निषेधर नीति महिला का विनिमय मध्य विवाह संबंध सृष्टि करता है। दुटा जिनस पारस्परिक आदान प्रदान अर्थात एठी उपहार आदान प्रदान एवं निकट संबंधी निषेध अर्थात ये हूँ विवाह एक नियम जो नियम अनुसार जड़े तार संबंध एक संपर्क सहित विवाह को एक निर्दिष्ट संपर्क सहित विवाह को निषेध करा जाए जहाँ को इंग्राजी इनसेंट टाबो बोली कहा जाए निकट संबंधी निषेध। ये जो नीति महिला का विनिमय मध्य विवाह संबंध सृष्टि करता है। तेणु महिला भितर जो विनिमय व्यवस्था था विनिमय माध्यम विवाह ताहा निकट संबंधी निषेध नीति अनुसार होता है। तेणु लेविस ट्रस्ट मध्य पारस्परिक आदान प्रदान और निकट संबंधी निषेधर नीति महिला विनिमय मध्य विवाह सृष्टि करिथाए। एबे आमे विवाह नियम संबंध में आलोचना करिबा। विवाह माध्यम संबंध स्थापित हुए संपर्क स्थापित हुए और से संपर्क को आम संबंध बोलिक कही था। एवं यही संबंध स्थापन करने हेले विवाह परिप्रेक्षी रे केतेक नियम रही समाज रे पालन करने बाध्य। तेणु विवाह संबंधी नियम विषय आलोचना करवा कौन कौन विवाह संबंधी नियम रही। विवाह केवल जौन संपर्क एवं प्रयोजन रे सीमित न थाए। आम गतकाली आलोचना करथिले जे विवाह होची जने पुरुष और स्त्री मध्य मिलन एवं सेमान ठारू जन्मित संतान माने होउचंती वैध संतान। तेणु विवाह रे जड़े पुरुष और नारी मध्य संपर्क स्थापन करने अनुमति दि जाए आमे समाज द्वारा स्वीकृत संपर्क को विवाह बोलिक कही था। तेणु विवाहर उद्देश्य होची जौन संपर्क स्थापन जहाँ समाज द्वारा स्वीकृत एवं प्रजनन अर्थात संतान जन्म एवं सेमानकर लालन पालन।
तेणु कहुई विवाह केवल यौन संपर्क और प्रजनन में सीमित न थाए याठार अधिक लोक मान समूह गुड़िक नेटवर्क मध्य संबंधर प्रवर्तन निमंते यह एक तंत्र अटे। तेणु विवाह होची समूह गुड़िक मध्य संपर्क नेटवर्क संपर्क जाल सृष्टि करिबारे साहाय्य करिଥାଏ बा यह लोक मान समूह गुड़िक संपर्कर जाल को प्रवर्तन करने निमंते एक तंत्र अटे। ये हूँ मेकानिज्म विवाह द्वारा परिवार एवं समूह गुड़िक मध्य संपर्क जाल सृष्टि हुए। तो एठी समूह सृष्टि निमंते विवाहर केतक नियम रही। कौन कौन नियम? निकट संबंधी निषेध। निकट संबंधी निषेध मु आगुर कहूली एक इंग्रेजी इनसेंट टाबो बोलिकी कह जाए। यह हूँ एक विवाह संबंधी नियम। ए नियम केतक निर्दिष्ट निकट संपर्क मध्य यौन संपर्क को निषिद्ध करिଥାଏ। अर्थात ये नियम अनुसार को संपर्क मान मध्य विवाह हो पारिबो नाही से विषय स्पष्ट निर्देश रही बा नियम रही। तेणु संपर्क मान भितर यौन संपर्क स्थापन करने यह नियम अनुसार हेबा आवश्यक। तेणु ये जो निकट संबंध बा संपर्क मध्य केवल जे यौन संपर्क स्थापन को निषेध करा जायछि ता नुह, यह मध्य विवाह निमंते निषेध कराई। अर्थात केतक निर्दिष्ट संपर्क मान मध्य विवाह करने को मध्य निषेध कराई। यही नियम कारणरू जड़े पुरुष निज समूहर महिला को विवाह निमंते अनुमति दि जाए। ये हूँ गोटे नियम निकट संबंधी निषेध। यही निषेध अनुसार संपर्क मान मध्य यौन संपर्क और पुरुष महिला मध्य विवाह निमंते अनुमति दि जाए न था बा विवाह को निषेध करा जायछि। ये हूँ निकट संबंधी निषेध। लेविस्ट्रस के मध्य विवाह नियम और यौन संपर्क नियम समान अर्थक अटे। अर्थात एठी लेविस के मध्य विवाह एवं यौन संपर्क समान अर्थ में व्यवहार करा जाय था ये नियम पाई। तेणु ये नियम अनुसार केतक निर्दिष्ट संपर्क मान मध्य यौन संपर्क एवं वैवाहिक संपर्क स्थापन करने निषेध करा जायछि। द्वितीय नियम बहिर्विवाह नियम, ताकू रूल ऑफ एक्सोगामी बोलिकी कह जाए। बहिर्विवाह नियम निर्दिष्ट समूह गुड़िक भितर विवाह को निषेध करिଥାଏ। विभिन्न क्षेत्र में समाज रे विवाह संबंधित एक नियम हूँ बहिर्विवाह नियम, जो अनुसार व्यक्ति निज समूह बाहर विवाह करिबो। अर्थात बहिर्विवाह नियम अनुसार जड़े व्यक्ति निज समूह भितर विवाह करि परिबो नाही। यही नियम निर्दिष्ट समूह गुड़िक भितर विवाह को निषेध करिଥାଏ। से अनुसार जड़े व्यक्ति निज समूह बाहर विवाह करने को हुए, से विवाह करने को बाध्य। ये हूँ एक नियम जो अनुसार बहिर्विवाह नियम कहूँ। बहिर्विवाह नियम अनुसार
जन व्यक्ति निज समूह भितर विवाह को निषेध करा जाय थाए बा निषेध करिथाए एवं जड़े व्यक्ति केवल समूह बाहर विवाह करने को अनुमति दि जाए एवं ये जो बहिर्विवाह नियम रही बहुत प्रकार जमी गोत्र बहिर्विवाह कुल बहिर्विवाह इत्यादि इत्यादि परिवार गुड़िक मध्य विनिमय और सेगुड़ी एक बृहत्तर सामाजिक संरचना परिणत करने हूँ बहिर्विवाह नियम। तो बहिर्विवाह जो प्रचलन रही समाज रे रूल ऑफ एक्सोगामी तार गोटे उद्देश्य रही परिवार गुड़िक मध्य विनिमय समूह बाहर विवाह कौन हम ना अधिक रु अधिक समूह वैवाहिक संपर्क द्वारा जोड़ी हेबे। बहिर्विवाह नियम द्वारा अनेक परिवार गुड़िक मध्य विनिमय हम और सेगुड़िक एक बृहत्तर सामाजिक संरचना परिणत हो पार। तेणु कहुई परिवार गुड़िक मध्य विनिमय आउ थे कहीदे विनिमय कहले जो गिफ्ट रही उपहार जहाँ बाहागर समय उभय परिवार भितर दिया निया होता है ताकू विनिमय ये मुख्यतः विनिमय बोलिकी कहुच्छे। तेणु परिवार गुड़िक मध्य विनिमय और सेगुड़ी को एक बृहत्तर सामाजिक संरचना रे परिणत करने हूँ बहिर्विवाह नियम प्रकार। एटा समस्त समाज रे देखा जाए समस्त समाज रे केतक संपर्क मान सहित विवाह को निषेध करा जायछि और अन्य संपर्क मान सहित विवाह निर्धारित होइछि। ये हूँ गोटे व्यतिक्रम। केतक समाज अच्छी सिटी संपर्क मान मध्य विवाह को निषेध कराई अर्थात पैरेलल संपर्क मान भीतर बा समांतराल संपर्क मध्य विवाह को निषेध कराई जमती बापांकर पुओ सहित तांको भाईर झील सहित विवाह को निषेध कराई। ये जो विवाह निषेध होची पैरेलल संपर्क मान भीतर समांतराल संपर्क मान भीतर समस्त समाज रे केतक संपर्क मान सहित विवाह को निषेध कराई। तेणु केतक समाज अच्छी जोटी केतक संपर्क मान सहित केवल विवाह को निषेध कराई किंतु अन्य संपर्क मान सहित विवाह निर्धारित होइछि। अर्थात एठी कुआई जे केतक निर्दिष्ट संपर्क मान भितर विवाह उपरे गुरुत्व दिया जाए अर्थात जानी शुणी कि केतक निर्दिष्ट संपर्क सहित विवाह करने को पड़ी था। तेणु दी प्रकार देखा जाए केतक समाज रे गोटे हूँ निर्दिष्ट संपर्क भितर विवाह को निषेध कराई एवं आउ केतक समाज रे विवाह को निर्धारित कराई जमती दक्षिण भारत रे व्यवस्था रही क्रॉस कजिन मैरिज एवं सेठी कहार का सहित विवाह करा जाय परिबो ताहा निर्धारित एवं से अनुसार सेठी विवाह होता है। तापर लेविस ट्रस्टकर मौलिक और जटिल संरचना ये हूँ दुई प्रकार संरचना जहाँ को लेविस ट्रस्ट उल्लेख करथिले एवं ये दुईटी संरचना विवाह सहित संबंधित। विवाह नियमर प्रकार भेद उपरे महिला
विनिमय निर्भरशील या हूँ स्ट्रॉसंकर मत। आउ थे कहूँ विवाह नियम प्रकार भेद महिला विनिमय निर्भरशील प्रकार भेद को आधार करी महिला विनिमय होता है। यही आधार रे लेवी स्ट्रॉस दुईटी भिन्न संरचनार मॉडल मध्य पार्थक्य दर्शाई। तेणु ये जो आधार विवाह नियम प्रकार भेद हूँ महिला विनिमय आधार विवाह नियम अनुसार महिला मानकर विनिमय होता है। अर्थात केतक नियम रही से नियम अनुसार महिला विनिमय होता है। महिला विनिमय माने गोटे परिवार रु आ गोटे परिवार को महिला जाए से परिवार पुनर्बार आउ जड़े महिला आसी था महिला विनिमय बोली कहुए केतक समाज में प्रचलित। तेणु विवाह नियम प्रकार भेद उपरे महिला विनिमय निर्भरशील यही आधार लेवी स्ट्रॉस दुईटी भिन्न संरचना मध्य मॉडल मध्य पार्थक्य दर्शाई। दुईटी संरचना मॉडल कौन संपर्क प्रकार भेद मुझे कहीदे आगे जहाँ से जो कहती जे संपर्क मानकर प्रकार भेद जहाँ लेवी स्ट्रॉस उल्लेख कर समांतराल संपर्क कौन जहाँ इंग्रजी में पैरेलल रिलेशन बोल कहुए। एठी मातांक भौणी झियो किंबा पुओ और पितांक भ्रातांक कन्या बा पुत्र होउचंती समांतराल संपर्क मानकर अंतर्भुक्त। मातांक भौणी अर्थात जड़े व्यक्तिर माँ भौणी अर्थात माउसी तांकर झियो एवं पुओ एवं पितांक भ्रातांक कन्या अर्थात जड़े व्यक्ति तांको भाईंकर कन्या एवं पुत्र एमाने होउचंती समांतराल संपर्क बा पैरेलल कजिन। क्रॉस कजिन माँ को भ्रातांक झियो माँ अर्थात जड़े व्यक्ति माँ तांको भाई को झियो भाई को झियो किंबा पुओ पिता भौणी कन्या और पुत्र एमाने सब होउचंती क्रॉस कजिन संपर्क मानकर अंतर्भुक्त। माँ को भाई झियो जड़े व्यक्तिर मामू पुओ जदि माँ गोटे पुओ थाए ताले तांको भाई तार मामू एवं भाई को झियो होउची भौणी। किंतु ये क्रॉस कजिन विवाह क्रॉस कजिन माने विवाह अनुमति मिलता है। तेना आउ थे कहीदे क्रॉस कजिन है माँ को भाई को झियो बा पुओ किंबा पिता भौणी कन्या पुत्र अर्थात एठी माँ को भाई सहित पिता भौणीर कन्या सहित विवाह करा जाय पारे। एबे मौलिक संरचना सकारात्मक विवाह नियम अनुसार क्रॉस कजिन माने हेउचंती निर्धारित विवाह साथी लाइफ पार्टनर और मैरिज पार्टनर। सकारात्मक विवाह नियम कौन ना जोठी जो संपर्क मान मध्य विवाह उपरे गुरुत्व दिया जाता है बा विवाह को पसंद करा जाता है
से जो नियम रही सकारात्मक विवाह नियम बोलिकी कह जाए। तेणु सकारात्मक नियम सकारात्मक कहीं कहुची ना ये जो क्रॉस कजिन मान भितर विवाह को पसंद करा जाता है जे प्रथमे धरनिया जो जड़े व्यक्ति तांको माँ को जड़े पुओ तांको माँ को भाई को झील को किंबा बापा को भौणी झील को विवाह प्रायोरिटी दि जाए निर्धारित करिया पड़ो पसंद विवाह बोलिकी कह जाए। तेणु ये हूँ सकारात्मक नियम ये जो नियम क्रॉस कजिन भितर विवाह नियम हूँ सकारात्मक नियम। तेणु सकारात्मक विवाह नियम अनुसार क्रॉस कजिन मान होउछन्ति निर्धारित विवाह साथी तामाने प्रायोरिटी रे क्रॉस कजिन माने होउछन्ति विवाह साथी जहाँ आगुरु निर्धारित एवं से अनुसार से भितर विवाह हुए एवं लेवी स्ट्रॉस ताको मौलिक संरचना बोलिकी कहते से एक उदाहरण देते दक्षिण भारत में यही संरचना देखा जाए। जो आगुरी कहती दक्षिण भारत में क्रॉस कजिन विवाह प्रचलन रही अनुसार जड़े क्रॉस कजिन सहित विवाह करें विवाह सकारात्मक विवाह नियम अनुसार होता है ताकू लेवी स्ट्रॉस मौलिक संरचना बोलिकी कहते। उदाहरण आउ थे कहूँ दक्षिण भारत में यही संरचना देखा जाए मौलिक संरचना सकारात्मक अनुसार क्रॉस कजिन मान विवाह हूँ मौलिक संरचना। दुई जटिल संरचना ए तार विपरीत द्वितीय प्रकार संरचना केतक निर्दिष्ट संपर्क सहित जन व्यक्तिर विवाह को निषेध कराई ए व्यवस्था अनुसार केतक निर्दिष्ट संपर्क सहित जन व्यक्तिर निषेध करा अर्थ जन व्यक्ति केतक संपर्क मान सहित विवाह करिपारिबो केतक निर्दिष्ट संपर्क रही जो मान सहित जड़े व्यक्तिर विवाह हो पारिबो नाही ताहाकू निषेध कराई याकू नकारात्मक विवाह नियम कह जाए नेगेटिव मैरिज रूल। कोटा नेगेटिव मैरिज रूल केतक निर्दिष्ट संपर्क सहित व्यक्तिर विवाह को कटकणा बा निषेध को नकारात्मक विवाह नियम बोलिकी कह जाए। तेणु जटिल संरचना केतक निर्दिष्ट संपर्क सहित जन व्यक्तिर विवाह को निषेध करा जायछि। जन व्यक्ति को समांतराल संपर्क मान सहित विवाह करने को अनुमति दि जाए न था। यही जो नियम अनुसार को मान निर्दिष्ट संपर्क समांतराल संपर्क एवं से सहित विवाह करने को अनुमति दि जाए न था। मैं आगुरी कही समांतराल संपर्क मान उदाहरण बापांकर पुओ झील एवं बापा भाई पुओ झील जन व्यक्तिर अर्थात महिला बा माँ भौणीर संतान माने होचंदी समांतराल संपर्क मानकर उदाहरण। एठी लुई डुमो एनालिसिस होची द्रविड़ गांधीत्व विवाह एक परिप्रकाश भाव में लुई डुमोंड को द्रविड़ मान गांधीत्व को अध्ययन करथिले। तेणु द्रविड़ मान जो अध्ययन कराइतिला ताहा हुची
लुई डुमनकर अध्ययन बा लुई डुमन द्राविड़ मान अध्ययन करथिले। एठी डुम तीन प्रकार क्रॉस कजिन विवाह संबंध में उल्लेख करिसेंति। तीनटा क्रॉस कजिन मैरिज कौन? द्विपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह, मातृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह एवं पितृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह। द्विपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह कौन? आगर मुझे क्रॉस कजिन जितेबाला निर्दिष्ट संपर्कीय भितर विवाह हुए तो क्रॉस कजिन विवाह कह जाए, जहाँ समाज द्वारा स्वीकृत। तो एठी द्विपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह अर्थ होची जने व्यक्ति तार मां को भाई को झियो सहित विवाह किंबा तार बापा को भौणी झियो सहित विवाह। जड़े व्यक्ति तार मां को भाई को झियो, मां को भाई कौन? मां को भाई जड़े व्यक्ति तार मां को भाई को झियो सहित विवाह करि परिबो। व्यक्तिर मां को भाई कौन? व्यक्तिकर मामू। अर्थात जड़े व्यक्ति ता मामू झील को विवाह करि परिबो। एवं यह होची पसंद योग्य विवाह। यह छड़ा जड़े व्यक्ति तार बापा भौणीर झील सहित विवाह करि परिबो। बापा भौणी है पिउसी। तेणु जड़े व्यक्ति तार भौणीर झील सहित सॉरी पिउसी झील सहित विवाह करि परिबो। द्विपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह जो नियम रही, नियम नियमित प्रयोग दुईटी वंश भितर स्थायी संबंध सृष्टि करता है। जो क्रॉस कजिन विवाह नियमित प्रयोग करा जाए बा द्विपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह रे जदि नियमित भाव विवाह हुए ताले दुईटी समूह भितर बा दुईटी वंश भितर स्थायी संबंध सृष्टि हुए। तो द्विपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह दुईटी वंश भितर स्थायी संबंध सृष्टि करे। दूर है मातृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह। जड़े व्यक्ति निजर मां को भाई झील को विवाह करवा होची मातृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह। कारण मो ऊपर कहली जे मां को भाईर झील एवं बापांकर भौणीर झील बा पुओ भितर विवाह हो पार। तेणु एथिरे दी प्रकार देखा जाए मातृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह एवं पितृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह। पितृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह जड़े व्यक्ति निजर मां और भाईर झील को विवाह करवा होची मातृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह। जड़े व्यक्तिर मां को भाई झील होची मामू झील। तेणु जड़े व्यक्ति जितेबाला ता मामूर झील को विवाह करे सेतेबाला ताकू मातृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह बोली कह जाए। कहीं एटा मां को अनुसार ये विवाह होता है। व्यक्ति तार मार भाई अर्थात मामू झील को विवाह करवा होची मातृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह। तापरे पितृपक्षीय क्रॉस कजिन विवाह ये हूँ बापा
संपर्क पटु आरंभ होता है। एथिरे जन व्यक्ति तार बापा भौणीर झील को विवाह करवा हूँ पितृपक्ष क्रॉस कजिन विवाह। पितृपक्ष क्रॉस कजिन विवाह रे जन व्यक्ति बापांकर भौणी अर्थात तार पीसर झील को विवाह करवा हूँ पितृपक्ष क्रॉस कजिन विवाह। मातृपक्ष क्रॉस कजिन विवाह रे जन व्यक्ति तार मार भाई झील को विवाह करिवो। पितृपक्ष क्रॉस कजिन विवाह जन व्यक्ति तार बापा भौणीर झील को विवाह करिवो। तो सेति पई दुई प्रकार क्रॉस कजिन विवाह, मातृपक्ष क्रॉस कजिन विवाह एवं पितृपक्ष क्रॉस कजिन विवाह। ये होची डोमोंकर द्राविड़ गांथित अध्ययन आधार रे क्रॉस कजिन विवाह संबंध रे आलोचना। या परे हमर आ गोटे एकक बा यूनिट 5 विषय आलोचना। आगुरु आमे दुईटी उपागम विषय आलोचना कलु एवं से दुईटी उपागम थिला वंश एवं संबंध। वंश आधार रे किपरि ज्ञानतीत संपर्कर अध्ययन करा जायथे बा ज्ञानतीत व्यवस्थार अध्ययन करा जायथे एवं सेथिरे नृविज्ञानी माने वंश उपागम को व्यवहार करिसेंती एवं संबंध उपागम को व्यवहार करी ज्ञानतीत व्यवस्थार अध्ययन करिसेंती। एवं आगुरु आमे उल्लेख करछु जे ज्ञानतीत अध्ययनर 3 गोटी उपागम रही। से 3 गोटी उपागम होची वंश, डिसेंट, संबंध मैरेज एवं संस्कृति। तो यूनिट 5 रे होची तृतीय उपागम जहाँ को ज्ञानतीत अध्ययन रे प्रयोग करा जाय बा व्यवहार करा जाय। नृतत्वविद माने यह को ज्ञानतीत अध्ययन रे व्यवहार करछन। तो तृतीय उपागम होची सांस्कृतिक उपागम बा कल्चरल अप्रोच। इंट्रोडक्शन बा उपक्रम रे हमें कौन कौन जानिबा। सांस्कृतिक उपागम अनुसार ज्ञानतीत को प्रत्येक समाजर संस्कृति परिप्रेक्षी बुझा हम कहीं ना आगु ज्ञानतीत व्यवस्थार विश्लेषण वंश एवं संबंध आधार करा जायछि। एठी सांस्कृतिक उपागम अनुसार ज्ञानतीत को समाजर संस्कृति परिप्रेक्षी विश्लेषण करिया को हबो बा बुझिया को हबो। ज्ञानतीत होची संस्कृतिर विषय। सांस्कृतिक उपक्रमर समर्थन मते या सब बड़े सत नुहे बा उदाहरण नुहे। सांस्कृतिक उपक्रम केतक संकेत दृष्टिकोण सामाजिक संपर्क को परीक्षा करा जाए। ये हूँ सांस्कृतिक उपक्रम संबंध रे उपक्रम। आज एतिकरू कार्यक्रम शेष करवा। थैंक यू।